Hello students, a very warm welcome to Clear Vision classes CVC by KC। आप आज पढ़ने जा रहे हैं मिलिट्री साइंस अगेन। ठीक है, क्लास आपकी बीएससी बीए थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए होने वाली है ये। एंड टॉपिक जो है आपका वो है कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल वॉर। इनको हम हिंदी में बोलते हैं परंपरागत युद्ध एवं अपरंपरागत युद्ध। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनकन्वेंशनल वॉर या फिर टोटल वॉर के बारे में थोड़ा सा और। ठीक है, तो ये स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उसके बाद स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेपोलियन के जितने भी युद्ध हैं लड़े गए थे जितने भी, वो भी इन्हीं के अंडर आते हैं। यानी कि कहना चाहता है ये कि नेपोलियन जो है वो अनकन्वेंशनल वॉर को सपोर्ट करते थे, यानी कि टोटल वॉर को सपोर्ट करते थे, और वो सामने वाली जो भी उनकी अपोनेंट कंट्री हुआ करती थी उनको कंप्लीटली ध्वस्त करना, वो उनका एम हुआ करता था। ठीक है, कंप्लीटली खत्म करना, है ना। इसमें क्या होता है कि देखिए, अनकन्वेंशनल वॉर में आपको औपचारिक शांति अनौपचारिक शांति ये सब जो है फालतू चीजें हो जाती हैं इसमें। मतलब फालतू चीजें का कहने का मतलब ये है कि इनमें एक धुंधली रेखा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब आप सामने वाले को कंप्लीटली खत्म करना चाहेंगे तो फिर क्या बचेगा क्या वहां पे? ठीक है, तो वहां पे आप कोई वैल्यू और कोई चीज बचती नहीं है फिर वहां पे। ठीक है, तो उस चीज के बारे में बात कर रहा है। और इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, हिंसात्मक कार्यवाही मिलेगी आपको, छापामार आक्रमण मिलेंगे। ठीक है, तोड़फोड़ आतंकवाद। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं वो एक आपके अनकन्वेंशनल वॉर के फैक्टर्स होते हैं। यानी कि आपको अनकन्वेंशनल वॉर में ये सब चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनकन्वेंशनल वॉर जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो कौन कौन से दो पार्ट्स है? पहला है आपका न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, दूसरा है आपका गुरिल्ला वॉर। ठीक है, इसको हम छापामार युद्ध कहते हैं और न्यूक्लियर वॉर को हम परमाणु युद्ध कहते हैं। इनकी जो वर्ड्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वॉर, गुरिल्ला वॉरफेयर, इन्हीं से आपको समझ आ रहा होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर वॉर जो है वो सिंपल परमाणु के बारे में बात करेगा, और ये जो है वो छापामार युद्ध के बारे में बात करेगा। ठीक है, छापामार युद्ध शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, लेकिन नहीं पढ़ा तो इसमें हम समझ जाएंगे कि छापामार युद्ध भी क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर वॉर की। देखिए, इसमें आपका संपूर्ण विनाशक युद्ध कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, कंप्लीटली जो युद्ध होता है, जो कंप्लीट विनाश कर दे किसी का, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर वॉर। ठीक है, एक न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो है अगर गिरता है किसी के ऊपर, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि वो क्या 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 कर सकता है? कंप्लीटली खत्म कर देगा। ठीक है, आप सोचने समझने की शक्ति नहीं बचने वाली फिर वहां पे। ठीक है, तो उसके बारे में बात करता है। इसमें जो तीव्रता होती है, क्षेत्र व्यापकता होती है, विनाशकता होती है, पूर्णता एवं प्रभाव अत्यंत विनाशकारी है। ठीक है, ये सबके सब चीज जो है ना वो टोटल कह सकते हैं कि बहुत विनाशकारी हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी चीज की बात कर लें, ठीक है, विनाशकता हो वो बहुत ही अत्यंत रूप में होती है, अपने अपने एकदम चरम सीमा पर होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर के बारे में। तो गुरिल्ला वॉरफेयर को हम कैसे समझते हैं, मैं आपको 2 पॉइंट से समझा दूंगी कि क्या होता है गुरिल्ला वॉरफेयर। इसमें क्या होता है, आक्रमण करो और भाग जाओ। ठीक है, यानी कि चकमा देना। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम चकमा देना। तथा आप क्या करो, पूर्व में शोर करो और पश्चिम में जाके वॉर करो। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि सामने वाले को बेवकूफ बनाना है हमको। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से दिखा रहे हैं कि आप करने वाले, तो आप आ तो रहे हैं पूर्व से, लेकिन एक्चुअल में आप कहाँ पे हैं? पश्चिम में, और पश्चिम से आप उसको पीछे से पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक गुरिल्ला वॉरफेयर कह सकते हैं आप। ठीक है, कह सकते हैं, और यही गुरिल्ला वॉरफेयर होता है कि आप सामने वाले दुश्मन को अपना जो है चकमा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो गुरिल्ला वॉरफेयर है आपका स्टार्ट कब हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है। और इसके जो सबसे बड़े लीडर जो कह सकते हैं, जिसने उपयोग जो है इसका उपयोग किया था या फिर उसे उपयोग में लाया था, वो है आपके माओ से तुंग। ठीक है, ये इसके फेमस लीडर हैं, जिनके बाद जो है जिन्होंने ये जो है गुरिल्ला वॉरफेयर जो है इसको यूज किया था, जिसके बाद जो है ये काफी फेमस हुआ था। ठीक है, अब इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए आप 2 जनरल्स जो हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आप चाहें तो अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले आप बात कर सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत की, जिनके शब्द कुछ ये थे कि छापामार युद्ध जो होता है वो वास्तव में एक आंदोलन की भांति होता है। ठीक है, यानी कि वो एक छापामार युद्ध जो होता है वो आंदोलन से कंपैरिजन कर रहे हैं उसका। ठीक है, जिसके द्वारा शत्रु को किसी भी स्थिति से छकाया जा सकता है, मतलब बेवकूफ बनाया जा सकता है। समझ आ गई? यानी कि वो ये कहते हैं कि जो छापामार युद्ध है वो एक आंदोलन की तरह है, जिसमें आप किसी भी शत्रु को किसी भी स्थिति में बेवकूफ बना सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे जनरल की बात करेंगे, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उनका नाम है मेजर जनरल DK पालित। ठीक है, उनका नाम है मेजर जनरल DK पालित। ठीक है, उनके अनुसार क्या है? तो देखिए, उनके अनुसार ये है कि गुरिल्ला को टक्कर लेनी होती है। ठीक है, आप गुरिल्ला को जानते हैं कि कैसा होता है, गुरिल्ला बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, टक्कर लेता है जो भी है। ठीक है, विजय प्राप्त करना हो तो उसके लिए आकाशदीप के समान है। ठीक है, विजय प्राप्त करना यानी उसके लिए एक आकाशदीप के समान हो जाता है। उसका लक्ष्य तो केवल प्रतिशोध है। किसका लक्ष्य प्रतिशोध है?
गोरिल्ला का, ठीक है। तो हम यहाँ गोरिल्ला के बारे में बात कर रहे हैं। मेजर जनरल डी के पालित ने गोरिल्ला वॉरफेयर को गोरिल्ला से जोड़कर बात कही है कि जो गोरिल्ला को टक्कर लेनी होती है, ठीक है, गोरिल्ला को टक्कर लेनी होती है, विजय प्राप्त करना तो उसके लिए आकाशदीप के समान है, ठीक है। किसके समान है? आकाशदीप के समान है, ठीक है। उसका लक्ष्य तो केवल प्रतिशोध लेना होता है, ठीक है। तो आप ये जो लाइंस हैं आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं और इससे आप अपने आंसर को और भी बढ़िया बना सकते हैं और अट्रैक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना पॉइंट लिख देंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर आपको फुल नंबर से आसपास नंबर देने में झिझक करेगा, बिल्कुल भी, ठीक है। एंड आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो, ठीक है। और समझ आई तो प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड हाँ, इसके जो नोट्स हैं तो हिंदी में, तो देखिए आप लोग हिंदी कर रहे थे कि हिंदी में नोट्स कहाँ हैं, हिंदी में नोट्स कहाँ हैं, तो ये देखिए मैंने डायरेक्ट इस बार आपको हिंदी में ही नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। फॉर दोज हु वांट एन इन इंग्लिश प्लीज़ कमेंट डाउन। और बाकी आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नहीं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी मिलिट्री साइंस में खासकर, ठीक है, जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और उसमें भी हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टाटा, बाय बाय।